हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड एग्ज़ाम को हमारे मोस्टली 20 डेज़ बचे हुए हैं क्योंकि आज 5 मई है अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ कि अभी तक आपको अपनी बाउंड्री ड्रॉ कर लेनी चाहिए, है ना। बाउंड्री का मतलब ये है कि आप कितना पढ़ेंगे और कितना पढ़ के एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, वो आपकी बाउंड्री अब तक सेट हो जानी चाहिए थी। ऑल्दो बहुत पहले सेट हो जानी चाहिए, बट this is something that I want to share with you to bring some clarity and why this is the most important thing that you can do for yourself right now. So मैं अभी अपनी पॉलिटी को मैंने कंप्लीट किया है एंड आई वांट टू शेयर कि मेरी बाउंड्री क्या है एंड व्हाट आई एम गोइंग टू कैरी इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एंड व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट नो मैटर हाउ मच यू स्टडी, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ वो जो 2 आवर्स में आपके दिमाग में रहता है ना, वो आपके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो 2 आवर्स में जो भी कंटेंट रहेगा, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू मैटर। ठीक है, सो उस चीज़ को सबसे पहले आपको रियलाइज़ करना होगा कि आपको सबसे पहले अपनी एक बाउंड्री ड्रॉ करनी होगी कि उस बाउंड्री के बाहर मैं नहीं पढ़ूंगा और उस बाउंड्री के भीतर मैं इतनी बार पढ़ूंगा कि वो मुझे सोते में भी पूछ लो मैं बता दूंगा। सो मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरी बाउंड्री क्या है एंड व्हाट आई एम स्टडिंग। एंड ट्रस्ट मी, ये जो 5 डॉक्यूमेंट खुले हैं, 1 2 3 4 और 5, इनके अलावा मतलब 5 आपको लग रहा होगा कि 5 डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट से सब निकला हुआ, मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे बनाया है। ठीक है, कि मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ के जाता हूं पॉलिटी के लिए एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल कैरी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होगा आपको? जैसे आप एग्जाम हॉल से निकलोगे ना, एटलीस्ट यू विल हैव अ डेफिनेट आंसर कि नहीं यार इतना इनफ नहीं है, या इतना इनफ है, या इतने में से मैं रिटेन नहीं कर पाया, या मैं मिस कर गया, सिली मिस्टेक कर गया। तो आप अपनी बाउंड्री के भीतर की गलतियों को एटलीस्ट एनालाइज तो कर पाओगे। आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक डेटा तो रहेगा, एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग तो रहेगी। अदरवाइज आप ना क्लियर ही नहीं हो कि भाई मैं पढ़ के क्या जा रहा हूं, मैं पढ़ के क्यों जा रहा हूं, कितना मैंने पढ़ा, कोई भी रैंडम नोट्स पढ़ लिया, कोई रैंडम पीडीएफ पढ़ ली, कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि आपको, मतलब चलो मैं कहता हूं कि सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, लेकिन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए एक थोड़ा बेस तो होना चाहिए ना, कि उसके ऊपर कुछ इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस करेंगे। और उस बेस के लिए आपको ये बाउंड्री बनानी बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, आप किसी भी अटेम्प्ट मतलब किसी भी टॉपर से पूछ लो, उनके पास एक सेट बाउंड्री हमेशा से रही थी कि भाई इसके बाहर मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ना है, इसके ऊपर का कंटेंट मुझे बिल्कुल इग्नोर करना है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। ठीक है, तो ये मेरी बाउंड्री है और मेरी बाउंड्री मैंने कैसी बनाई मैं आपको शेयर करूंगा। और सेम डिस्कशन हम एग्जाम के बाद भी करेंगे कि यार बाउंड्री से क्या फ्रूटफुल रहा, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता था और आप इससे क्या लर्न कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वेयर वी बिल्ड आवर ट्रांसपेरेंसी। मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको शेयर करूंगा कि मेरी बाउंड्री क्या है, स्टार्टिंग विद द पॉलिटी। सो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का। सो सबसे पहली चीज जो लोग सब करते हैं वो ये है लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने बिल्कुल थॉरली नहीं पढ़ी है। ठीक है, मैंने सिलेक्टिव स्टडी करी है। मैं दिखा देता हूँ कि मैंने पढ़ा क्या क्या है। यहाँ पे मेरा सब कुछ बना हुआ है कि जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया, फिर ये मेकिंग और ये सब छोड़ दिया, नहीं पढ़ा मैंने, है ना। 1-2 छोटी छोटी चीज़ें नोट्स वोट्स में डाल दिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नोट्स भी कैसे बनाए वो मैं दिखाता हूँ। प्रीएम्बल पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से सिर्फ PYQs करके गए हैं, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर अमेंडमेंट्स वगैरह, उसके बाद ये सारे छोड़ दिए, सेंटर स्टेट वगैरह, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इमरजेंसी, काउंसिल मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब जो मेन है ना, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जैसे मेंस का टॉपिक है, छोड़ दिया। ठीक है, PIL के बारे में थोड़ा सा, जैसे गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर जो हाई कोर्ट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सब का मैंने बस PYQ से नोट्स बनाए हैं। ठीक है, देख देख के मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ा इनको कहीं से भी। इलेक्शन कमीशन, UPSC, छोटे छोटे टॉपिक हैं 2-3 पेज के, इनको पढ़ लिया। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैंने सेलेक्टिवली जो है वो लक्ष्मीकांत पढ़ा है, थोरली नहीं पढ़ा है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर पाता हूँ। दिस इज माई बाउंड्री, दिस इज वेयर आई ड्रॉ माई बाउंड्री। ठीक है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ लिया, बस इसके आगे नीचे कुछ कुछ छोड़ दिया। ठीक है, ये मैंने डाल रखा है कंप्लीटेड चैप्टर, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इस तरह से जैसे कि चलो ये नॉट इंपॉर्टेंट। तो मैंने सेलेक्टिवली सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत पढ़ लिया। ठीक है, डन। अब लोग कहेंगे कि यहाँ से नहीं आता, वहाँ से नहीं आता, भाई जहाँ से आता है मुझे नहीं मतलब, मैं ये पढ़ के जाऊँगा, दैट्स इट, दैट इज माई बाउंड्री। ठीक है, अब देखो, फिर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। अब देखो जो शॉर्ट नोट्स बने हैं, अगर आप देखोगे तो दे फॉलो द पैटर्न्स ऑफ लक्ष्मीकांत। जैसे कि पहला मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चैप्टर डाल दिया। ठीक है, लेट्स से कहीं और चलते हैं, 17 नंबर पे इमरजेंसी प्रोविजंस डाल दिए। ठीक है,
तो चैप्टर सेम लक्ष्मीकांत का फॉलो होता है, बट इसमें क्या क्या किया है मैंने कि लक्ष्मीकांत में जो लिखा हुआ है वो, ठीक है, प्लस कुछ चीज़ें जैसे बेयर एक्ट से मैंने उठा ली है ना, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप PYQ देखोगे तो जो UPSC है वो बेयर एक्ट से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दे देता है कि ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो जैसे बेयर एक्ट से मैंने ये कॉपी कर लिया है ना, 85 में लिखा है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो जैसे प्रोरोगेशन जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, डिसोल्यूशन जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम 6 मंथ होना चाहिए 2 उसमें के। तो इस तरह की चीज़ें जो थी, और ये सब भी डिराइव कहाँ से हुए हैं, सबसे पहले PYQ से, प्लस उसके बाद मैंने लक्ष्मीकांत में देखा अगर कुछ रिलेटेड डिटेल है, उसके बाद अगर कुछ लगा कि नहीं यार अपने बेयर एक्ट से भी ऐड करना चाहिए तो वो भी ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको शेयर कर दिया कि लक्ष्मीकांत की सिलेक्टिव स्टडी करी मैंने, फिर बेयर एक्ट से जो जो मुझे लगा वो मैंने निकाल। अब बेयर एक्ट ऐसा नहीं कि मैंने एकदम लाइन बाय लाइन सब मैंने पढ़ डाला, नहीं, जहां मुझे जरूरत लगा मैंने बस उतना ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप बेयर एक्ट की भी देखो तो जैसे मैंने 253 ले लिया कि किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए क्या होगा, तो और ऐसे 2-4 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे मनी बिल का हो गया, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया होगा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनसिपालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा आता रहता है कि 243P से अपना म्यूनसिपालिटी शुरू हो जाता है, 243O तक जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरह से जो मेन चीज़ें हैं मैंने वो यहाँ से उठा लिया। और देखो फंडामेंटल राइट्स में कुछ चीज़ें मेंशन करी होंगी कि 5 मिनिमम होने चाहिए। अब ये 5 मैंने वर्ड्स कहाँ से नोटिस किए, क्योंकि मुझे या तो कहीं क्वेश्चन में दिखा होगा या कहीं अपने PYQ में दिखा होगा, इस तरह से। तो 2 सोर्स हो गए, लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट, सेलेक्टिवली स्टडी इंस्पायर्ड फ्रॉम द PYQ, और जो मिला उसको हमने कंबाइन करके अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करते गए, है ना। 50-60 पेज का शॉर्ट नोट्स बना हुआ है, ठीक है। इज इट कंप्लीट, इज इट एग्जॉस्टिव? नो, सब कुछ नहीं डाला है मैंने, लाइन बाय लाइन सब कुछ। जिसमें मैं ज़्यादा भूलता हूँ, जो मुझे कंफ्यूज करता है, जो थोड़े से मुझे लगा कि नया है या PT में मैं पढ़ रहा हूँ कुछ इंस्पायर्ड है, तो उस तरह से बिल्कुल ऑर्गेनिकली नोट्स बना है। इसमें कुछ भी मैंने एकदम लाइन बाय लाइन ऐसा नहीं कि एक चीज़ उतार दिया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गए, लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट, प्रीलिम्स, ठीक है, सॉरी शॉर्ट नोट्स। अब देखो ये मेरा है पॉलिटी का मेन सोर्स जहाँ से सब कुछ निकलता है ना। दिस इज काइंड ऑफ आवर ओरिजिन। तो ये मैंने आप लोग को भी पढ़ाया है सब कुछ एक एक करके कि कैसे कैसे आपको करना है। तो ये मेरा 108 पेज का पूरा नोट्स है। इसमें मेरे सारे PYQs मेंशन्ड हैं, जो कि मैं बहुत चीज़ें आपको करा भी चुका हूँ, और कैसे मैं नोट्स बनाता हूँ वो भी मेरे पिछले वीडियोस में मेंशन्ड हैं कैसे कैसे। तो अब जैसे देखो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड मैंने सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, 4-5-6 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन हैं, बट स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो कि क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछी गई थी, मैंने उनको अपने नोट्स में ऐड कर दिया एज ए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, कहाँ गया स्टेट लेजिस्लेचर, लेट्स से जैसे इलेक्शन कमीशन का ले लो, तो इलेक्शन कमीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे, बट आई डोंट नीड टू पुट एवरी क्वेश्चन इन आवर PYQ बुकलेट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो दे आर जस्ट इन्फॉर्मेशन कि भाई 6 साल 65 का इनका टेन्योर होता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। एक बार स्टेट लेजिस्लेचर वाला भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हाई कोर्ट हो गया, इसके ऊपर ही होगा स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे मैंने स्टार्ट ही किया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जैसे मैं ये भूल जाता हूँ कि भाई मिनिमम 40 होना चाहिए, मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए, है ना, इसके कॉम्पोजिशन क्या क्या होना चाहिए। सो दीज आर द एरिया जिसमें मैं बहुत जल्दी भूलता हूँ। अब देखो एक चीज़ मैंने और यहाँ पे नोटिस करी है कि हियर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन ओवर पावर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि जैसे ऑर्डिनरी बिल है, अगर राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो लोकसभा को या तो जॉइंट सिटिंग रखो या फिर वो बिल खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है स्टेट में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ने मना कर दिया तब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर सकता है। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू रिमेंबर एंड कैरी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इस तरह से अपना ये सिलेक्टिव नोट्स बन गया अपना प्रीलिम्स के लिए, ठीक। तो 4 सोर्सेस हमने डिस्कस कर लिए, कैसे PYQ से इंस्पायर हुआ, फिर मैंने उसको लक्ष्मीकांत में खोजा, फिर मैंने उसको बेयर एक्ट से अपना वो किया, सप्लीमेंट किया, फिर मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख दिए, ठीक है। ये 4 प्रोसेस मैंने फॉलो किया है अपने स्टैटिक को कवर करने के लिए, ठीक। अब दिस इज माय बाउंड्री, इसके बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ना मेरे पास उतना टाइम है और ना ही मैं उतना रिटेन कर पाऊंगा। अब देखो यही 60 पेज का हो गया है,
अब आप अपने PYQ देखो, वही 108 पेज के हो गए हैं। अगर आप 90 79 सब तक देखो, कितने सारे क्वेश्चन हैं, कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, सब उसमें भी कवर्ड हैं। और मैं लक्ष्मीकांत को सिलेक्टिवली पढ़ा क्योंकि 824 पेज की बुक है, एक एक लाइन में नहीं पढ़ सकता, और ना ही मुझे वो टैग लेना है कि मैंने लक्ष्मीकांत 20 बार पढ़ा लाइन बाय लाइन, ठीक है। और अब नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर एज यू ऑल नो कि PT 365 के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ता, और PT 365 में बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, ठीक है। सो जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि अभी मेरा सेकंड रिवीजन चल रहा है, जो कि PT 365 का मैं करंटली कर रहा हूँ। उसमें अभी मैंने अभी भी रिवीजन किया है, जैसे कि इन्वेस्टर पोस्टल यूनियन हो गया, फिर नीति आयोग के बारे में मैंने एक एक डिटेल अच्छे से मेंशन किया हुआ है। कि जैसे बहुत जगह क्या होता है ना कि मोस्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट यहाँ पे PM करते हैं। तो मैं 2-3 बार जब इसको पढ़ता हूँ ना, तो इस तरह की चीज़ें मुझे नोटिस होती हैं, एंड आई कैन डू दिस बिकॉज इसके अलावा मैं कुछ और कर ही नहीं रहा हूँ। सो दिस गिव्स मी दैट सेटिस्फैक्शन कि हाँ भाई, जो कर रहा है वो तुझे अच्छे से आता है, ठीक है। सो इस तरह से मैंने इसको रिवाइज कर लिया 2-3 बार, अभी 2-3 10-20 बार और करूँगा, क्योंकि अब इसको पूरा रिवाइज करने में मुझे 30 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इतना लिख चुका हूँ, इतनी बार जा चुका हूँ। सो दैट इज बिकमिंग माई स्ट्रेंथ। सो ये 5 नोट्स थे, PYQ, बेयर एक्ट, लक्ष्मीकांत, PT और प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स, ठीक। दिस इज एवरीथिंग दैट आई विल डू for the polity, and this is something that I will carry in my examination. And ये मैं इसलिए नहीं बताया था कि देखो यार मैं कितना मेहनती हूँ और तुम्हें कितनी मेहनत करनी चाहिए, नहीं, ये इसलिए बनाया हूँ कि आपको अपनी बाउंड्री डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। बाउंड्री बहुत ज़रूरी है, मेरी बात मान लो ये आप लोग, कि अगर आपने इस बार सिर्फ लक्ष्मीकांत करके गए, मैं कह रहा हूँ और सब हटा दो, ये चारों छोड़ दो, सब भूल जाओ, सिर्फ लक्ष्मीकांत करके गए, लक्ष्मीकांत 800 पेज है, छोड़ दो, 800 में से आप कितने 70 इसमें टॉपिक हैं, आप सिर्फ 30 करके गए, वो आपकी बाउंड्री सेट होनी चाहिए, ताकि आप अगली बार ना 30+ से स्टार्ट करो, या फिर कुछ और ऐड ऑन करो कि नहीं यार इतने से नहीं हुआ, अब कुछ और करना पड़ेगा मुझे, है ना। दिस इज माई बाउंड्री, दिस इज माई एनालिसिस, दिस इज वेयर आई एम लैकिंग। अगर आपके पास वो बाउंड्री सेट नहीं है, you will be walking on a path that is very dangerous, and it will keep you always confused, and you won't have any time to do a self analysis, है ना। इस पूरे चैनल का ही एक उद्देश्य था कि हम सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट बनाने के उसमें हैं। मैं खुद एक सेल्फ सफिशिएंट एस्पिरेंट बनना चाहता हूँ और बनाना चाहता हूँ, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है। सो लेसन 1 इज ड्रॉ योर बाउंड्री, चाहे मेंस के लिए हो, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो, आपको अपनी बाउंड्री फिक्स करनी पड़ेगी कि भाई प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ के जाऊँगा, मेंस में इससे ज़्यादा पढ़ के नहीं जाऊँगा, दिस इज़ माई बाउंड्री, दिस इज़ वेयर आई स्टार्ट, दिस इज़ वेयर आई एंड। एंड वंस यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, योर फाउंडेशन विल बी सो स्ट्रांग दैट अगर आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने भी हैं ना, यू कैन ईजिली डू दैट, बिकॉज नाउ यू आर द मास्टर ऑफ योर बेसिक्स। और वंस यू आर डन दिस, इट विल बी केक वॉक फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, ड्रॉ योर बाउंड्री। कुछ भी अभी नहीं हुआ है, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दो, एक चीज पकड़ो, उसको अच्छे से तोड़ डालो, पढ़ डालो, खत्म कर डालो, समझ डालो, ठीक है। चाहे वो PYQ ही हो, मैं कह रहा हूँ सब छोड़ दो। अगर आपने अभी तक बाउंड्री नहीं ड्रॉ की है, ये PYQ का जो है ये मैं शेयर कर दूंगा, बस ये PYQ कर डालो, एंड ट्रस्ट मी यू विल फील सो गुड वंस यू हैव फिनिश एटलीस्ट 1 पोर्शन ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। क्योंकि मैं 2 साल से कर रहा हूँ, तो आई हैव डन दीज मेनी थिंग्स। अगर आप 1 साल से हो, 1.5 साल से हो, तो एटलीस्ट PYQ करके चले जाओ। नेक्स्ट ईयर अगर आप अनफॉर्चुनेटली साइकिल में रहे, तो एटलीस्ट 1 चीज लेस, है ना, 1 थिंग लेस टू डू इन द नेक्स्ट ट्राई। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, है ना। तो टू समराइज इट, ज्ञान बहुत हो गया, ड्रॉ योर बाउंड्री एंड स्टे विद इन द बाउंड्री, एंड यू आर गोइंग टू फील अमेजिंगली कॉन्फिडेंट in your whole preparation. Thank you so much. See you in the next video where I will share my boundaries related to economy. ठीक है, economy से करेंगे. And yeah, any question, any help, let me know in the comment box or Telegram channel. See you and stay hydrated, stay fit and keep preparing.